हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज हम चेक करेंगे गाइज कि आपके जो भी पार्टनर्स है और ख़ास करके जो लोग यहाँ पर किसी असेंशन जर्नी में है, किसी स्पेसिफिक जर्नी का पार्ट है, तो ऐसे लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में एनर्जीज में कौन सा शिफ्ट यहाँ पर आ रहा है, आपकी जर्नी की करंट एनर्जीज क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, ये सब एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। देखो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में एनर्जीज है ना गाइज, वो बैलेंस को शो कर रही है। 6 नंबर का कार्ड है, राइट, और 6 का पोर्टल भी गया है, तो कहीं ना कहीं पर शुक्र की एनर्जी यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है। बैलेंस यहाँ पर कहीं ना कहीं पर क्रिएट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एक मेजर चेंज आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। 5 नंबर की एनर्जी है, हो सकता है आपको 555 काफी बार दिखाई दे रहा होगा। आपके पार्टनर की एनर्जीज में बताऊँ गाइस, तो ये पर्सन पास्ट में हद से ज्यादा कंफ्यूजन में रहे हैं। इन्होंने हमेशा दो चीजों में जगल किया है। एक तरफ शायद आप थे, दूसरी तरफ कोई थर्ड पार्टी थी, जॉब करियर था, आप थे, ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ पर रहा है हमेशा से। तो अब ये पर्सन जब मुड़कर देख रहे हैं ना पास्ट को, तो इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ तो इन्हीं की वजह से हुई है। जो भी रॉन्ग डिसीजंस इन्होंने खास करके इस कनेक्शन के लिए लिया ना पास्ट में, उसका हर्जाना इस पर्सन को बहुत खराब तरीके से भुगतना पड़ा है। ये चीज़ का रियलाइजेशन बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स को होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पर ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि सच्चाई क्या थी। पास्ट में इनके आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी वो उतरते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जो ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गए थे, या तो इस पर्सन की सोच खुद ऐसी थी, ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर हो सकता है। ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और जब भी ओवरथिंकिंग होती है गाइस, तो आपका माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा भ्रम पैदा करना शुरू कर देता है। जो असलियत में चीज़ें होती भी नहीं है, इंसान उन्हीं चीज़ों को सोचने समझने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने आपके पार्टनर के साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था पास्ट में, तो हो सकता है आपने आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें की, या फिर आपको इस पर्सन ने कुछ चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ था कि आप इरिटेट हो चुके थे। आपको ये कनेक्शन बर्डन की तरह फ़ील होने लगा था शायद पास्ट में, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में सफोकेशन फ़ील होना, बहुत ज़्यादा जैसे कि होता है ना ओवर पॉसेसिवनेस में भी कोई पार्टनर अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखने की कोशिश करता है कि हर चीज़ उन्हीं के हिसाब से होनी चाहिए। और ये जब होता है तो जो भी पार्टनर होता है वो इस एनर्जी को मतलब जैसे कि वो खुलकर साँस ही नहीं ले पाता है उस कनेक्शन में। 24/7 एक डर सा लगा रहता है कि मेरी कौन-सी ऐसी चीज़ इसे पसंद नहीं आएगी, या फिर मेरा कौन-सा ऐसा एक्शन होगा जिससे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, या फिर ये रूठ जाएगा और फिर बार-बार मुझे इसे मनाना होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर आप भी बर्डन फ़ील होना शुरू हो गए थे पास्ट में, राइट? या फिर इस पर्सन के एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, हर छोटी चीज़ पर बहुत ज़्यादा भड़क जाना, बहुत ज़्यादा खरी-खोटी सुना देना और सभी ब्लेम आप पर ही डाल देना, एक विक्टिम कार्ड प्ले करना हमेशा। बहुत कुछ सहा है गाइज़ आपने भी पास्ट में इस कनेक्शन में। लेकिन ये जो कनेक्शन है ना, कहीं न कहीं पर ये आपको भी कुछ सिखाने के लिए आया है, ये एनर्जी है गाइज़, यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है। तो ये जो कुछ भी हुआ, इस पर्सन ने उसके अंदर का जो भी ट्रॉमा था, जो भी उसके इनर चाइल्ड फ़ियर थे, जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ थे, कहीं न कहीं पर वो चीज़ें आप पर उसने उसका ट्रॉमा आपको देने की कोशिश की, राइट? पास्ट में ये सब चीज़ें हो गई और आपको ऐसा लगने लगा कि शायद अब इस कनेक्शन में रहना सही नहीं होगा, और आपने पूरी तरीके से इस कनेक्शन से बाहर निकलने के लिए सोच लिया था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो गई, कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, जो चीज़ें आपने कभी की भी नहीं थी, ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर ने आप पर ब्लेम लगा दिया। और जब आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन किया इस इंसान के साथ, आपने साइलेंस ज़ोन में आप चले गए, तो कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर के दिल में ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो गए, या फिर इनके फैमिली मेंबर्स ने इनके माइंड में ये सब चीज़ें डाल दी, या फिर बाहरी लोगों ने इनके माइंड में ये कचरा भर दिया कि ये इंसान अगर आपसे बात नहीं कर रहा है तो हो सकता है इसकी लाइफ में कोई अदर ऑप्शन है।
और उस अदर ऑप्शन के लिए वो आपको इग्नोर कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई ये थी कि आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक मतलब ज़ोन से गुज़र चुके थे। आप आपकी फैमिली कंडीशनिंग ऐसी हो सकती है कि आपकी फैमिली में पूरी आज़ादी आपको मिली थी बचपन से। आपके मदर, फादर, सिबलिंग्स सब एकदम मतलब जैसे कि आपके मदर, फादर का ये वाइस वर्सा भी आप ले सकते हो गाइज़, लेकिन एनर्जीज़ मेरे कुछ व्यूअर्स की आ रही है कि आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स ने आपको पूरी आज़ादी दे रखी थी। आपके डिसीजन लेने के लिए आपको कौन-सा करियर चूज़ करना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन आपके पार्टनर की जो कंडीशनिंग हुई है वो पूरी कंट्रोल में हुई है, पूरा कंट्रोल आपके पार्टनर की लाइफ में हुआ था। उनके पेरेंट्स का जो कंट्रोल है आपके पार्टनर्स के पहनावे को लेकर, करियर को लेकर शादी को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर कंट्रोल रहा है। और 2 अलग पोलैरिटीज़ जब सामने आ गई, यिन एंड यांग, राइट? ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो एक आग है और एक पानी है, ऐसी हालत क्रिएट हो गई। स्टार्टिंग में तो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे-जैसे ये इनर वुंड सरफेस लेवल पर आना शुरू हो गया ना, तो हो सकता है कि दोनों भी एक-दूसरे से ट्रिगर होना शुरू हो गए। और यहाँ पर सेपरेशन क्रिएट हो गया, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में चले गए और नो कॉन्टैक्ट में जब चले गए तो थर्ड पार्टीज़ ने बहुत फ़ायदा उठा लिया। जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी एनिमीज़ हैं, जो भी थर्ड पार्टीज़ है, फ्रेंड सर्कल है, आस-पड़ोस के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, किसी ने भी मौका नहीं छोड़ा है। हर एक इंसान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। आपके पार्टनर को आपके बारे में गलत बातें बताई गई, आपको आपके पार्टनर के बारे में गलत चीज़ें बताई गई और इस वजह से ना मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ते गई और एकदम से ब्लास्ट हो गया। तो या तो करंट में कुछ व्यूअर्स इस ब्लास्ट से गो थ्रू हो रहे हैं, करंट में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा जैसे कि एक-दूसरे का मुँह भी नहीं देखना चाहते हैं या फिर ये पास्ट में हो चुका है, राइट? अब ये पास्ट में कब हो चुका है, टाइम फ्रेम बहुत बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5, 6, 10 ये टाइम फ्रेम हो सकती है। लेकिन एक वक़्त ऐसा आया था कि आपने भी सोच लिया था कि मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना है और आपके पार्टनर ने भी सोच लिया था कि अब मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना है। लेकिन तब आप दोनों भी अनअवेकन्ड थे गाइज़ और भगवान को पता था कि आपकी डेस्टिनी क्या है, बैलेंस क्रिएट करना। तब आपने जो डिसीजंस लिए या फिर आपके पार्टनर ने जो डिसीजंस लिए, अगर कुछ लीगल मैटर्स भी आप दोनों के बीच में आ चुके हैं, अगर कोई मैरिड कपल्स है यहाँ पर, तो वो जो लीगल सिचुएशंस थी गाइज़ वो सब कर्मा था। आपके पूर्वजों ने जो कर्मा क्रिएट किया हुआ है, समटाइम्स जो चुनी हुई आत्माएँ होती है ना, उनके लाइफ में वो रिपीटेड साइकल्स, पैटर्न्स दोबारा से आते हैं और आपको वो ब्रेक करना होता है। राइट? अगर आपके मदर-फादर के डाइवोर्सेस हुए हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हुए हैं, एक से ज़्यादा शादियाँ हुई है या फिर शादी नहीं हुई है लेकिन लिव इन में रहे हैं, रिलेशनशिप्स करके रखे हुए हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं दी, मार-पीट, गाली-गलौच अपने पार्टनर को करना। तो कहीं न कहीं पर आपके पूर्वजों ने आपको चुना है कि आपके फैमिली लीनिएज में ये जो कुछ चलता आ रहा है, ख़ास करके महिलाओं को जो प्रताड़ित किया गया है, आपको वो साइकिल्स को ब्रेक करना है। आपको वो साइकिल्स को आगे नहीं बढ़ाना है। अगर आपकी मैरिज लाइफ में ये सब कोर्ट कचहरी चल रही है या फिर आप दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, लेकिन अब करंट में आप इसी पर्सन के साथ रहना चाहते हो, राइट? या फिर जो कुछ भी सिचुएशंस है, अगर आप अनमैरिड भी हो लेकिन फिर भी आपका लव मैरिज होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, तो कहीं न कहीं पर आपके पूर्वजों ने भी किसी के साथ शादी करने के लिए चाहा था, सोचा था, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से वो नहीं कर पाए। तो आप वो चेन ब्रेकर हो, राइट? आपको वो चेन्स को ब्रेक करना है, ताकि आपके फैमिली लीनेज का ट्रॉमा, वो पैटर्न आप ब्रेक कर सको। अब आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, क्या सिचुएशन है आपके कनेक्शन की वो आपको अच्छे से पता है। तो जो आपके पूर्वजों के पैटर्न्स थे, जो इश्यूज़ थे, जो उनकी लाइफ टाइम में, उनके वक़्त में वो नहीं कर पाए या फिर उनकी जो गलतियाँ थी, जो बार-बार वो दोहरा रहे थे। नाना-नानी, दादा-दादी या परदादा, परदादी, परनानी, परनाना जो भी रहे हैं, उनके सबके जो पैटर्न से पता होता है लाइफ में कि हर एक इंसान के घर में कुछ ना कुछ बातचीत होती है। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, देन जस्ट आप सरेंडर कर दो और फैमिली लिनेज को हील करो, दैट्स इट, ओके? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यूनिवर्स ने आपको चुना हुआ है। इतनी सारी मतलब दुनिया भर का ड्रामा आप दोनों के बीच हो जाने के बाद भी और बावजूद भी अगर आप एक-दूसरे के लिए आज भी फ़ील करते हो,
एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हो, एक अटैचमेंट फील कर रहे हो, लव वाइब्रेशन फील कर रहे हो, और कहीं ना कहीं पर आपके माइंड में ये आ रहा है कि इस पर्सन के साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है, इस इंसान के साथ मुझे आगे बढ़ना है, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज ये मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना है। जो भी पास्ट के ट्रॉमास रहे हैं वो काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं, इस वजह से ये पर्सन अब ये सोच रहा है। तो जो ये इतना पहले मैंने एक्सप्लेन किया उसका रीज़न यही है गाइज़ कि देखो यहाँ पर जो आप लोगों के बीच में इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं ना, हर एक व्यूअर की लाइफ में अलग-अलग इश्यूज़ है, लेकिन वो मामूली इश्यूज़ नहीं है, वो बड़े-बड़े ज्वालामुखी और भूकंप हुए हैं, राइट? थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स भी इतने हद तक जा चुके हैं, इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स और बहुत कुछ ड्रामा हो चुका है। उसके बावजूद भी ये कनेक्शन टूट नहीं पा रहा है, बिकॉज़ ये कनेक्शन डेस्टाइन्ड है, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये पर्सन आपको असेंड करने के लिए आया है। जब तक आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज़ नहीं करते हो, जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होते हैं, अगर कोई पास्ट लवर की एनर्जी वहाँ पर स्टक है, तो आपका हार्ट चक्रा हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी-कभी होता है गाइज़, आपके एक्स रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके पार्टनर के भी होते हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो करंट रिलेशन है वो नहीं चल पा रहा है। आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन में दिक्कत है, लेकिन दिक्कत इस कनेक्शन में नहीं होती है। पास्ट में थोड़ा मुड़कर देखो कि वहाँ पर क्या इश्यूज़ आया था, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई थी। अगर उस इंसान ने आपको धोखा दिया था, तो कहीं न कहीं पर वो बिट्रेयल की एनर्जीज़ आपके हार्ट चक्रा में स्टक हो जाती है, और आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं कि भाई प्यार मोहब्बत ऐसी ही होती है, लोग धोखा देते हैं। ये फ्रेंडशिप में भी होता है, रिलेटिव्स में भी होता है, सिबलिंग्स में भी होता है। किसी भी इंसान पर आपने आँख बंद कर विश्वास कर लिया, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई-बहन, बहुत ज़्यादा आपके करीबी लोग, आप विश्वास करते हो, कोई दोस्त हो गया, बहुत विश्वास करते हो, लेकिन वही इंसान जब आपका विश्वास तोड़ देता है ना, तो फिर आपके अंदर, आपके हार्ट चक्रा में ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। और जब ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, और जब सामने आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका ट्विन फ्लेम एनर्जी खड़ा हो जाता है, खड़ी हो जाती है, तो वो आपके हार्ट चक्रा को ट्रिगर करते हैं कि तुम्हारे अंदर जो कचरा भरा है ना पास्ट के लोगों का, पहले वो साफ करो, फिर 3D में मैं तुम्हारे सामने ऐसा प्रकट हो जाऊँगा। ये होता है असल में, राइट? जो भी गिल्ट है, जो भी गिल्ट तुम्हारे अंदर दबा हुआ है किसी भी चीज़ को लेकर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, तो वो गिल्ट आ गया, तो उस गिल्ट को हील करो। जो भी हो रहा है आपके लिए, जो फ्यूचर के लिए बेटर है ना, उसी के लिए हो रहा है, तो गिल्टी मत रहो भाई। ये यूनिवर्स समझाना चाहते हैं, गिल्ट को रिलीज़ करो। अब ये जो एंगर होता है ना गाइज़, वो एंगर ऐसे ही नहीं पैदा होता है। अबैंडनमेंट का जो पेन होता है ना गाइज़, और जो इग्नोरेंस मिलता है ना बचपन में, कोई भी बच्चा है, बच्ची है बचपन में, जब उन्हीं के पेरेंट्स से वो इग्नोर किए जाते हैं, अनवांटेड चाइल्ड होते हैं, या फिर अब्यूज़िव उन्हें ट्रीटमेंट मिलती है बचपन में, या फिर उन्हीं के माता-पिता के लड़ाई-झगड़े देख-देख कर वो बच्चे जैसे कि सहम जाते हैं, डर जाते हैं, तो उनके अंदर एक इनर चाइल्ड फ़ियर क्रिएट हो जाता है, जो बचपन में उन्हें प्यार चाहिए होता है। जो प्यार का जो एक टच होता है ना, मदरली टच, वो उन्हें कभी मिलता नहीं है, नसीब नहीं होता है, तो वो कहीं न कहीं पर सब चीज़ों को अपने अंदर सप्रेस्ड कर लेते हैं, दबा लेते हैं। और फिर होता क्या है, जैसे-जैसे वो बड़े होते जाते हैं ना, वो एग्रेसिव होते जाते हैं, बिकॉज़ उन्होंने हर एक चीज़ को अपने अंदर दबा लिया है, सप्रेस्ड कर लिया है, तो वो बड़े होते-होते फिर एग्रेशन, एंगर और बहुत कुछ, फिर वो गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, कभी-कभी तो खुद को भी चोट पहुँचाना शुरू कर देते हैं, खुद को ही कुछ न कुछ नुकसान कर लेते हैं। ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, तो इसका जो रूट है ना गाइज़, वो रूट आपके बचपन में होता है, तो ये या तो ये आपका है या फिर आपके पार्टनर का है। राइट? और बहुत सारे लोग ये हील भी कर रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो बहुत समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरा गाइडेंस फ़ॉलो करते हैं, जिन लोगों ने भी अपना इनर चाइल्ड हील किया है ना गाइज़, तो आप देखो धीरे-धीरे इतना ज़्यादा अवेयरनेस में यहाँ पर आ चुके हो ना कि आपकी लाइफ़ में यहाँ पर रीबर्थ हो रहा है आपका।
आपका पुनर्जन्म हुआ है, आपका नया जन्म हुआ है, आपने पूरी आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसे हील किया है, आपके पूरे चक्रा सिस्टम को आपने हील किया है, पास्ट लाइफ कर्मास को हील किया है और बहुत सारे ट्रॉमास को आपने 90 टू 95% यहाँ पर हील किया है, जो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है गाइस। आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट हो रहा है, सक्सेस की वाइब्रेशन है गाइस, यहाँ पर सेलिब्रेशन की वाइब्रेशन है और बहुत सारा अबंडेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपके ट्विन के साथ आपकी शादी हो सकती है। अगर ट्विन के साथ ही आप मैरिड हो तो फिर वो सेपरेशन एंड होकर आप अगेन इस 3D प्लेन पर रियूनाइट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ ट्विन फ्लेम्स ऑलरेडी यहाँ पर यूनियन में आ चुके हैं गाइज, ये एनर्जी लेवल पर आपका यूनियन हो चुका है। तो ये भी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं पर मुझे पिक हो रही है। बर्डन से आप मुक्त हो रहे हो, राइट। आपको लोगों की असलियत समझ में आ रही है, जो भी मास्क पहने हुए लोग हैं वो आपको समझ में आते हैं, जो रियल है वो समझ में आते हैं और आपने अब ऐसे लोगों से, फेक लोगों से डिस्टेंस भी मेंटेन कर लिया है। आपको अब वो लोग नहीं चाहिए। आप किसी को एंटरटेन भी नहीं करते हो, किसी को पलट कर जवाब भी नहीं देते हो और किसी से ट्रिगर भी नहीं होते हो। अगर ट्रिगर हो भी गए तो आपको तुरंत ही पता चल जाता है कि आपके कौन से इशू को अब आपको हील करना है। तो ऐसे भी मेरे व्यूवर्स यहाँ पर हैं और जो व्यूवर्स यहाँ पर नए नए इस जर्नी में एंटर हुए हैं या फिर आपको पता ही नहीं चल रहा है लाइफ में अचानक से ये क्या हो रहा है, तो गाइज आपका इनर चाइल्ड हील करो, पॉलिटिक्स से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो जो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, आपसे जेलस होते हैं, आपके कान भरते हैं, आपके पार्टनर के अगेंस्ट आपको चीज़ें बताते हैं। आपको जो करियर करना है वो चीज़ें किसी को शेयर मत करो, आपकी ग्रोथ किसी को शेयर मत करो, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो या आपकी लाइफ में फेलियर आ रहा है, किसी को कुछ ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं होती है। इविल आई इतनी गंदी और इतनी बुरी चीज़ होती है ना गाइस, जो बड़े से बड़े राजा को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है। तो आप जो भी कमा रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, शांत रहो, शांत रहो। आप एक दिन इतना इतना सक्सेस आप हासिल करोगे ना कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, लोग जाकर आपके नाम का ढिंढोरा पीटेंगे। खुद से खुद के नाम का ढिंढोरा पीटने वाले को महान नहीं बोला जाता है, हमेशा याद रखो। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। और देखो गाइस, ये आज एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि इनर चाइल्ड को हील करो, इनर चाइल्ड को हील करो। बार-बार मुझे यही सुनाई दे रहा है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग जो मेडिटेशन है वो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा को हील कीजिए। मदर वुंड्स वहाँ पर होते हैं, फादर वुंड्स होते हैं, वो हील करो। बचपन में जो कुछ भी आपको मतलब जो दुःख है, ग्रीफ की एनर्जी है, वो वहाँ पर स्टक है गाइस। जो दुःख आपको फ़ील हुआ है, जो पेन आपको फ़ील हुआ है, जो इग्नोरेंस का पेन है, जो दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पर दुःख का कारण है, उस दुःख को हील करो। ग्रिफ रिलीज़ मेडिटेशंस करो गाइस। इसी से आपका रीयूनियन 3D में मैनिफेस्ट हो पाएगा और आप असेंशन जर्नी में और ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आप काम कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हील कर पाओगे, गाइड कर पाओगे और जो भी आपका रियल सोल पर्पस है ना, वो आप कर पाओगे। जिस कार्य के लिए भगवान ने आपको चुना है ना, वो कार्य ज़रूर से ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पर आने का फ़ायदा ही क्या है? यहाँ पर कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं। तो ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि कुछ करके जाओ यहाँ पर, राइट? तो चलो, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।